नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ हैं अमित गोस्वामी जी, जो एक छात्र नेता हैं। तो सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस वक्त अभी फ़िलहाल में एक बहुत बड़ा वाक़या, एक मुद्दा उठा है, वो है एसवी कॉलेज का। वो क्या मुद्दा है? देखिए, अलीगढ़ के एसवी कॉलेज में एक विधि विभाग के प्रोफेसर के द्वारा कॉलेज कैंपस में धार्मिक वेशभूषा को धारण करके खुलेआम कॉलेज कैंपस में नमाज अदा की जा रही थी। कई दिनों पूर्व कॉलेज कैंपस के छात्रों ने संबंधित कॉलेज के प्राचार्य को शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक वीडियो उक्त प्रोफेसर का कैंपस में ही नमाज अदा करते हुए वायरल किया गया। हम लोगों को सूचना मिली, कॉलेज प्रशासन से हम लोगों ने बात की। कॉलेज प्रशासन ने कहा कि हम लोगों ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सबसे बड़ा विषय, एक विधि विभाग का प्रोफेसर कॉलेज कैंपस में खुलेआम धार्मिक वेशभूषा को धारण करके नमाज अदा करके कैंपस में छात्रों के बीच अलगाववाद का भाव उत्पन्न कर रहा हो, धार्मिक वेशभूषा के आधार पर अलगाववाद उत्पन्न हो रहा हो, कॉलेज कैंपस में छात्रों के बीच उन्माद फैलने का काम हो रहा हो, एक बड़ी साजिश के साथ निश्चित रूप से उक्त प्रोफेसर द्वारा माहौल बिगाड़ने की प्रबल संभावना के संशय को लेकर के हम लोगों ने इस बात को संबंधित थाना अध्यक्ष को सूचित किया, पुलिस के अधिकारियों को अवगत कराया। उसी परिप्रेक्ष्य में एक प्रार्थना पत्र के रूप में तहरीर थाना गांधी पार्क में दी गई है। अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। निश्चित रूप से जो प्रोफेसर, एक प्रोफेसर जैसे महान व्यक्तित्व के पद पर आसीन होने के बावजूद सर्वधर्म समभाव की भावना के साथ कॉलेज कैंपस में छात्र शिक्षा ग्रहण करने जाता हो और वही छात्रों के बीच में एक पढ़ाई कराने वाला प्रोफेसर धार्मिक रूप से अलगाववाद का भाव उत्पन्न करा रहा हो, ऐसे तालिबानी मानसिकता के प्रोफेसर पर कार्रवाई की मांग को लेकर के हम लोगों ने संबंधित अधिकारियों को कहा है। एक प्रोफेसर सिर्फ नमाज पढ़ रहा है, आप उससे कह रहे हो तालिबानी, आप उसको कैसे कह सकते हो? एक नमाज अपना जिस तरह से पूजा करते हैं हिंदू, वैसे ही वो भी नमाज पढ़ रहा है, तो इसमें क्या गलत है? कोई भी कॉलेज कैंपस एक शिक्षण संस्थान होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के छात्र एक समान भाव से शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से कॉलेज कैंपस में जाते हैं। जब कॉलेज कैंपस में कोई हिंदू छात्र हनुमान चालीसा करने को जाता है तो माहौल बिगड़ने की प्रबल संभावना होती है, ऐसा कॉलेज प्रशासन और मुस्लिम कट्टरपंथियों का कहना होता है। जब कोई हिंदू छात्र कॉलेज कैंपस में, हिंदू प्रोफेसर अपने धार्मिक वस्त्रों के साथ कॉलेज कैंपस में जाकर अपने धर्म की पूजा प्रार्थना नहीं कर सकता, तो एक मुस्लिम धर्म का प्रोफेसर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की गंदी मानसिकता के साथ, धार्मिक उन्माद फैलाने की नीयत के साथ कॉलेज कैंपस में किस अधिकार के तहत, किस नियम के तहत नमाज अदा कर रहा हो? वो कोई कॉलेज कैंपस मदरसा थोड़ी है। कॉलेज कैंपस एक शिक्षण संस्थान है। ये उक्त प्रोफेसर को निश्चित रूप से भली भांति समझने की नितांत आवश्यकता है। जी, आपने अभी कहा हनुमान, निश्चित रूप से भली भांति समझने की नितांत आवश्यकता है। जी, आपने अभी कहा हनुमान चालीसा के लिए मना कर दिया जाता है। ऐसा कौन सा एक आप कोई हमें इंसिडेंट बताएं जहां पर ये कहा गया है कि हनुमान चालीसा ना पढ़े किसी भी ऐसे शिक्षा संस्थान में? आप एक बात बताइए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो, अलीगढ़ कोई भी कॉलेज कैंपस हो, किसी भी कॉलेज कैंपस में कभी किसी छात्रों ने हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही, पूजा पाठ करने की बात कही, तो संबंधित कॉलेज के प्रोक्टोरियल बोर्ड द्वारा एक आदेश उन छात्रों को दिया जाता है कि यहाँ छात्र हिंदू भी पढ़ते हैं, मुस्लिम भी पढ़ते हैं, ना तो कोई धार्मिक वेशभूषा में आएगा, ना ही अपने धर्म की पूजा प्रार्थनाएँ करेगा। क्योंकि निश्चित रूप से कोई भी कॉलेज कैंपस शिक्षण संस्थान है, शिक्षा देना और लेने के उद्देश्य से कॉलेज कैंपस बनाए गए हैं। अपने धर्म का प्रचार प्रसार, अपने धर्म की पूजा प्रार्थना करने के लिए सभी मंदिरों, हिंदू धर्म के लिए मंदिर हैं और मुस्लिम धर्म के लिए मस्जिद बनी हुई हैं। एक छात्र ऐसी उद्दंडता करे तो हो सकता है कि छात्र उद्दंडता की मानसिकता के साथ कर रहा हो, लेकिन एक कॉलेज का, वो भी विधि का प्रोफेसर, छात्रों को सन्मार्ग पर ले जाने का, एक समभाव के साथ शिक्षा देने का काम करने वाला एक प्रोफेसर ऐसा कृत्य कॉलेज कैंपस में कर रहा हो, निश्चित रूप से यकीनन एक बड़े षड्यंत्र और एक बड़ी साजिश का हिस्सा निश्चित रूप से प्रोफेसर द्वारा किया गया है। जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका।